हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सीटेट के लिए सीटेट 2021 के लिए मैथ्स के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। आपके पास कुल 7 to 8 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक आप लोगों के पास है ज्योमेट्री का। ठीक है, ज्योमेट्री से बेस्ड आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आप लोगों को जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगल पर बेस्ड मिलते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और यहाँ पे रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर यहाँ पे हमने बनाया है। एक स्क्वायर है ABCD। स्क्वायर में सारी भुजाएं जो होती हैं, यानी कि वर्ग, स्क्वायर का मतलब है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। जो इसके एंगल होते हैं, इसका हर एक कोण 90 डिग्री का बना हुआ होता है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। इसके जो डायगोनल होते हैं, यानी कि जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण इसमें AC जो लाइन खींची है वो है, और BD लाइन जो खींची है वो है। ये भी आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर OA बराबर होता है OC के। OA एक लेंथ है, OC भी एक लेंथ है। OD बराबर होता है OB के। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाप की। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो बनेगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल यानी कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसमें भी विकर्ण की लंबाई यानी कि डायगोनल की लंबाई समान होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दैट इज़ AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर BD लिखा हुआ है। अब देखिए परिमाप हम इसका देखते हैं। तो परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योग, यानी कि सभी भुजाओं का योग भी लिख सकते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो देखो यहाँ पर AB की लेंथ को अगर मैं L मानूँ, BC को मैं B मानूँ, तो AB के सामने है CD तो वो भी L हो जाएगी, और BC के सामने है AD और वो भी हो जाएगा L। तो बन जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ L प्लस B, यानी कि ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आप लोगों को क्या मिलने वाला है कि ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्षेत्रफल जो है आयत का जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो ये हमारे पास आयत के बारे में है। वर्ग और आयत से ही प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, वर्ग और आयत में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जो वर्ग है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दो फॉर्मूले परिमाप और क्षेत्रफल का आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोज्ड एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर। एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग के रूप में एक तार ने 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या किया है, क्षेत्रफल घेरा है। यदि हम उस तार को 16 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बना दें, हमें आयत की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी चौड़ाई हमें नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है तो उससे क्षेत्रफल कितना बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब हम किसी तार से अलग अलग शेप बना रहे हैं तो उन शेप में जो पेरीमीटर होता है, यानी कि जो परिमाप होता है वो नहीं बदलता, क्योंकि तार जितना लंबा है उतना ही है, और उसे हम किसी भी शेप में दे दें, उसको अगर वो सब कुछ हर प्रकार से उसकी भुजाओं को जोड़ेंगे तो आएगा उतना ही जितना तार की लंबाई है। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम वर्ग का जो परिमाप है बराबर करेंगे आयत के परिमाप के। लेकिन पहले वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमें वर्ग की भुजा चाहिए। तो देखो दिया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा होता है। दिया कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरी तरफ भुजा गुणा भुजा लिखा, तो 12 गुणा 12, 144 को ऐसे तोड़िए जो सेम नंबर हों, ठीक है, या भुजा की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो परिमाप कितना निकलेगा, फिर इसका परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 12 दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला कि अगर आयत किसी तार से या किसी रस्सी से हम एक कोई भी फिगर बनाएं, अलग अलग टाइप के फिगर बनाएं, उनका परिमाप समान होता है। इसलिए हमने लिख दिया P से है पेरीमीटर वर्ग का बराबर है पेरीमीटर आयत का। वर्ग का परिमाप दिया है हमने, जो निकाला है वो है 48 सेंटीमीटर। आयत का होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ दे रखी है 16, पुट कर दी वैल्यू, 2 यहाँ पे गुणा में है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 48/2 काटेंगे तो 24 आएगा। 24 बराबर 16 प्लस b, क्योंकि 16 सेंटीमीटर हमें लेंथ दे रखी है। तो यहाँ से बन जाएगा जो 16 है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस का 16 उधर जा कर के बन जाएगा माइनस का 16, यानी कि 24 माइनस 16 बनेगा 8, यानी कि ब्रेथ हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें दे रखी थी 16, ब्रेथ हमने निकाल ली 8, तो बन गया एरिया ऑफ आयत, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो बन गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 16 गुणा 8, यानी कि 16 8 128, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पास आया था, वर्ग और आयत का ही प्रयोग किया गया है, फॉर्मूले लगे हैं, क्षेत्रफल या परिमाप, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर आप अब तो अध्यापक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको इतना कैलकुलेशन तो आ ही जाता है, ठीक है। दूसरा देखो कुछ स्क्वायर यानी कि जो वर्ग होते हैं उन्हें याद भी रखिए। नंबर्स के स्क्वायर आपको याद भी होने चाहिए, अगर याद कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, जो कि हम नंबर सिस्टम वाले सीरीज़ में आपको समझाएंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कोई डाउट लगता है तो पूछिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को जो मैथमेटिक्स सीटेट 1 पेपर का है, एटलीस्ट 10 to 15 यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें आप लोगों के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है पेडागोगी को छोड़ करके। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था सीटेट 1 के पेपर में। अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था, 2020 में तो पेपर ही नहीं हुआ। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 10 सेंटीमीटर। एक वर्ग है जिसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ़ दी साइड इज़ डबल। अगर भुजा को दुगना कर दिया जाए तो जो पेरीमीटर है वो कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर वैसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप लोग देखो, यहाँ पर उसने बोला है कि स्क्वायर यानी कि भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की जो साइड है वो है कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कितना गुना हो जाएगा उसका पेरीमीटर अगर उसको डबल कर दिया जाए। तो पहले परिमाप निकाल लिया, 4 गुणा साइड, 4 इंटू साइड, साइड दे रखी है 10, तो 4 गुणा 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अगर साइड डबल हो जाए, डबल मतलब दुगना हो जाए, तो 10 का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर भुजा। आप परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा साइड यानी कि 4 गुणा 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज़ क्या होगा, देखो पहले परिमाप था 40, अब परिमाप हो गया 80, तो 40 का दुगना हुआ ना 80, 40 दूनी 80 होता है, तो जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन में काम कीजिए, इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं हम। आपको बताना है कि अगर साइड डबल हो जाती है, जो साइड है वो डबल हो जाती है, तो उस समय पर आपका जो क्षेत्रफल है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बतानी है और कमेंट में आपको आंसर देना है कि उसका जो साइड है दुगनी कर दी जाती है तो उस समय पर उसका क्या बनेगा, क्षेत्रफल कितना गुना होगा।
ठीक। क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, मैं एक हिंट दे रही हूँ। अगर 10 है तो 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है पहले। ठीक। बाद में भुजा हो गई 20 और जब उसका क्षेत्रफल निकालोगे बनेगा 20 गुणा 20, कितना हो गया 400 सेंटीमीटर। पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 400, तो 100 से 400 होने में कितना गुना हुआ, 4 गुना। ठीक है, तो कितना गुना बन चुका है, ये 4 गुना बन चुका है, यानी कि परिमाप दुगुना हुआ लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में सीटेट 1 के पेपर में पूछा गया था। स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूले में परिमाप और क्षेत्रफल ही याद रहे, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के मिलते हैं। यह हमारा पहला टॉपिक था। अब हम अगली जो वीडियो होगी उसमें इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।